नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम इसमें 22 नंबर जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे पहले वाले जो 21 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इस पे जो क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हाल ही में जो DSSB जो है इसके द्वारा संस्कृत TGT के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये जितने भी प्रैक्टिस सेट है ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपने हमारे जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने जो लेटर जो DSSB के द्वारा जो हाल ही में वैकेंसी का जारी किया गया है ये नहीं देखा, तो इसे आप ऊपर जो कोने में 3 डॉट इन पे जाकर जो आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जितने भी सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगेषु न गण्यते। तो वेद के जो अंग है इनमें से एक नहीं गिना जाता है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऋग्वेद जो है इसको हम यहाँ पर वेद के अंगों के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। वेद के जो अंग है ये 6 जो है माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और ये जो वेद के जो अंग है ये जो सभी वेद पुरुष के अलग अलग अंग से अलग अलग इनकी प्राप्ति हुई है। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा जो है ये वेद पुरुष के घ्राण से प्राप्त हुई है, कल्प हाथ से, व्याकरण जो है ये मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, और जो ज्योतिष है ये वेद पुरुष के चक्षु से जो है निकले हैं। तो इस प्रकार से वेद के अंगों की संख्या 6 है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो वेद के जो अंग है इनकी संख्या 6 रहेगी। और ये जो क्वेश्चन है लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो हमें देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा, छंद सूत्र से रचनाकार हस्ती। यहाँ पर जो छंद सूत्र जैसे के रचनाकार इनमें से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो पिंगलाचार्य के द्वारा जो है छंद सूत्र यहाँ पर रचे गए हैं। पाणिनि जो है इनका अष्टाध्यायी रहेगा, और पतंजलि के जो है योग सूत्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, गोपथ ब्राह्मणेन संबद्ध अस्ति। यहाँ पर जो गोपथ ब्राह्मण है उससे इनमें से किसका संबंध है? तो गोपथ ब्राह्मण से इनमें से किसका संबंध है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अथर्व जो वेद है इससे इसका संबंध है। और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। और यहाँ पर जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद में अकेला जो है ये ब्राह्मण है। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि अथर्ववेद में कौन सा ब्राह्मण है, तो गोपथ ब्राह्मण है, और ये अकेला जो है इसमें ब्राह्मण है। और अथर्ववेद में अगर शाखाएं देखें तो जैसे पिपलाद शाखा, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये सभी जो है अथर्ववेद की शाखाएं हैं। उपनिषदों की बात करें तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक्य जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। और यहाँ पर जो ऋत्विक है जो ब्रह्मा कांड इसमें 20 हैं, सूक्त 730, मंत्र 6000। और इसको अन्य जो नामों से भी जाना जाता है जैसे अंशिर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद और अथर्वा ऋषि के नाम से जो इनका नाम ये पड़ा है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंध है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसका इनमें से किसके साथ जो संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ऋग्वेद के साथ इसका संबंध है। इसके जो रचयिता है रहेंगे महिदास ऐत्रेय। कुल 40 जो इसमें अध्याय हैं, और मुख्य रूप से सोमयाग का इसमें वर्णन हुआ है। 1 से 16 अध्याय तक एक दिन में होने वाला जो अग्निष्टोम नामक सोमयाग है इसका इसमें वर्णन है। 17 से 18 अध्याय में 360 दिन में होने वाले जो सोमयाग है इसका वर्णन है। 19 से 24 जो अध्याय है वहाँ तक 12 दिन में संपन्न होने वाले द्वादश नामक सोमयाग का वर्णन है। और जो 25वां जो अध्याय इसमें
कोई अपराध हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चित संबंधी उत्सव अग्निष्टोम करते समय ऋत्विक का इसमें वर्णन है। और जो 26 से 30 जो अध्याय है इसमें छोटे छोटे कुल पुरोहितों का वर्णन है। 31 से 40वें अध्याय तक राज्याभिषेक तथा राजपुरोहित आदि की स्थिति का जो है और उनके अधिकारों का इसमें वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसमें यहाँ पर 40 जो है ये अध्याय रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा वंश मंडलीय अस्थि। वंश मंडलीय में कौन सा है? तो यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ऋग्वेद है। तो इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चतुर्नाम वेदानाम भाष्यकार अस्ति। तो यहाँ क्वेश्चन है कि चतुर्नाम वेदानाम भाष्यकार अस्ति, 4 वेदों के भाष्यकार इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे सायण आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है तुष्टि भेदा संति। तुष्टि के इनमें से भेद कितने हैं? एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तुष्टि के कितने भेद हैं? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तुष्टि के 9 भेद बताए गए हैं। प्रत्यय सर्ग का जो है ये क्वेश्चन है। तो प्रत्यय सर्ग क्या कहा गया है कि प्रकृति के कार्य बुद्धि की सृष्टि का निरूपण करते हुए बताया गया है कि यह बुद्धि की सृष्टि यद्यपि संक्षेप में 4 प्रकार की है, तथापि इस सृष्टि के गुणों को न्यून या अधिक होने के कारण परस्पर इनके विमर्दन से 50 भेद हो जाते हैं। और यहाँ पर पूर्वोक्त जो 8 भाव पदार्थ है जैसे धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य का भी इन्हीं में अर्थात विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धि इन चारों में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे अज्ञान का विपर्य में, ज्ञान का सिद्धि में और धर्म वैराग्य ऐश्वर्य का तुष्टि में तथा अधर्म अवैराग्य अनैश्वर्य का आसक्ति में अंतर्भाव हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो विपर्य हैं इसके 5 भेद माने गए हैं, तम मोह महामोह तामीसर और अंध तामीसर। आसक्ति के 28 भेद माने गए हैं। और जो यहाँ पर ये तुष्टि जो आया है शब्द तुष्टि, इसके 9 भेद हैं। ये 9 भेद कौन कौन से हैं? जैसे प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, पार, पारापार, सुपार, अनुतांब और उत्तमांब। तो इस तरह से तुष्टि के ये 9 भेद हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा पंचगोम इत्यत्र समास अस्ति। तो यहाँ पर जो ये पंचगोम जो दिया गया है इसमें समास कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से जो उदाहरण है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो पंचगोम इत्यत्र समास अस्ति, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द्विगु जो है इसमें समास है। और द्विगु समास क्या होता है? तो जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पंचगोम पंचानाम गवानाम समाहार पंचगोम, अर्थात 5 गायों का समूह। समाहार समूह या झुंडार्थ में द्विगु समास सदैव नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। तो ये भी जो आपने याद रखना है। और अगर आपने ये जो समास से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा येन अंग विकार है इत्यत्र विभक्ति भवति। तो यहाँ पर ये जो अंग विकार दिया गया है तो इसमें विभक्ति जो है कौन सी आई है? तो अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तृतीय जो इसमें विभक्ति होती है। और ये अंग विकार क्या होता है? यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े, अर्थात फॉल्ट कह देते हैं जिसे, तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे नेत्रेण कर्ण हैं, नेत्रों से जो कर्ण हैं, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्त हैं, शीर्षा खलवाट अस्ति। तो ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि जैसे उदाहरण दे दिया जाएगा और इनमें पूछ ले जाएगा कि इनमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो ये अंग विकारा जो सूत्र है ये इसमें लगता है।
और तृतीय विभक्ति इसमें होती है इनके योग में। अगला क्वेश्चन रहेगा विपर्य भेदा संति। तो यहाँ पर विपर्य के जो भेद है ये इनमें से कितने माने गए हैं, और ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहेगा, विपर्य के भेद कितने माने गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विपर्य के जो है यहाँ पर 5 भेद जो है माने गए हैं। अब जो है 5 भेद है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो जैसे तम, मोह, महामोह, तामिसर और अंध तामिसर, ये जो है विपर्य के 5 भेद होते हैं। और इसी तरह से जो आसक्ति जो है इसके 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 हैं, सिद्धि के 8 हैं। तो ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शिशुपाल वधम इति रचना अस्ति। ये जो शिशुपाल वध जो यहाँ पर रचना दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन जरूर आता है। तो शिशुपाल वध जो यहाँ पर इनमें से किन की ये रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यहाँ पर महर्षि माघ की जो रचना है। और अगर आपने ये जो शिशुपाल वध जो यहाँ पर काव्य जो दिया गया है, इसके बारे में जो ये महाकवि माघ है, इनका जीवन परिचय और इनके काव्य से संबंधित क्वेश्चन, ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी महाकाव्य हुए हैं, नाटक जो कवियों के द्वारा जो लिखे गए हैं, इनके जीवन परिचय और क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा अलग अलग से सभी जा कराए गए हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं शिशुपाल वध जो महाकवि माघ के द्वारा विरचित है। और ये जो महाकवि माघ जो है, इन्हें घंटा माघ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि घंटा माघ के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो महर्षि माघ को। पिता का जो नाम है इनका दत्तक सर्वाश्रय है। पितामह का नाम सुप्रभदेव है। स्थिति की बात करें तो 675 ईस्वी के लगभग जो इनका समय रहेगा। और जन्म स्थान है भीनमाल राजस्थान की सीमा पर। श्लोक और सर्गों की बात करें तो 20 सर्ग हैं इसमें और 1650 इसमें श्लोक हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बृहत्तरी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो शिशुपाल वध जो ग्रंथ यहाँ पर दिया गया है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। नायक श्री कृष्ण है, प्रतिनायक रहेंगे चैद्य नरेश शिशुपाल। उपजीव्य जो है यहाँ पर ये श्री मद्भागवत का जो 10वां स्कंद है, इसमें 74वां अध्याय। और महाभारत का जो सभा पर्व है इसके अध्याय 33 से 45 तक का इसमें वर्णन हुआ है। रस की अगर बात करें तो अंगिरस इसमें वीर रहेगा तथा श्रृंगार हास्य आदि अंगिरस रहेंगे। वैसे मेन जो है इसमें जो वीरसी पूछा जाता है। अलंकार जो इसमें उत्तमोत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अथंतन्यास चित्र अलंकारों का इसमें जो वर्णन हुआ है। छंद योजना वसंत अनुष्टुप उपजाति वसंतिल गाजी जो 22 छंद है उसका इसमें वर्णन हुआ है। तो और इसमें द्वारका व समुद्र वर्णन, रैवतक पर्वत का वर्णन। एक ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रैवतक जो पर्वत है इसका वर्णन किस काव्य में हुआ है, तो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है इसमें इसका वर्णन हुआ है रैवतक पर्वत का। 6 ऋतुओं का भी वर्णन है इसमें। और जल क्रीड़ा वर्णन, प्रभात वर्णन, पान गोष्ठी और सभा वर्णन, युद्ध वर्णन। तो अगर कहीं पर यह पूछ लिया जाए तो इसका संबंध शिशुपाल वध महाकाव्य से रहेगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसका आरंभ श्री शब्द से हुआ है, तो ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य दिया गया है इसका जो आरंभ है ये श्री शब्द से होता है। तो ये जो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा वेणी संहारम इत्यस्मिन प्रधान रस अस्ति। यहाँ पर जो ये वेणी संहार जो दिया गया है इसमें प्रधान रस इस कौन सा है, किस रस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो वीर जो रस इसका इसमें प्रयोग हुआ है। और ये भी जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि जो भट्ट नारायण
इनके द्वारा जो है रचित है और 8वीं शताब्दी इनका समय रहेगा। काव्य विधा में ये नाटक हैं और 6 जो है इसमें अंक हैं। वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आधार ग्रंथ जो है इसका महाभारत रहेगा। और गुण और रीति की बात करें और गुण गौड़ी शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा कारका नास्ति। तो यहाँ पर एक कारक इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो संबंध और संबोधन जो कारक होता है ये कारकों के अंतर्गत इनमें नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा इदु द्वे द्विवचनम इत्यस्य संज्ञा अस्ति। तो यहाँ पर यह जो सूत्र दिया गया है इसमें कौन सी संज्ञा होती है? इदु द्वे द्विवचनम, तो इसमें क्या कौन सी संज्ञा होती है? इसमें प्रगृह्य जो संज्ञा ये होती है। सूत्र है इदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ये क्या करता है? दीर्घ ई दीर्घ उ ए जिनके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। तो यहाँ पर जो हरि पद है ये हरि का द्विवचन रूप है, साथ ही दीर्घ इकारांत भी है। तो यहाँ पर जो दीर्घ इकार है इसकी प्रगृह्य जो संज्ञा हो जाती है। और इनके अलावा भी जो एग्जाम में कुछ जो सूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र पर सन्निकर्ष है संहिता, गुण संज्ञा करने वाला अध्ययन गुण है, वृद्धि करने वाला वृद्धि रादेश, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला अर्थवत अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। और नदी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये रहेगा युस्त्रख्यो नदी। घी संज्ञा करने वाला सूत्र शेषो घ्यासखी। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र अलो अंत्यात पूर्व उपधा। और अप्रयुक्त जो प्रत्यय करने वाला सूत्र है ये रहेगा अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। गति संज्ञा करने वाला गतिश्चय। और पद संज्ञा करने वाला रहेगा सुक्तिगंतम पदम। स्वर्ण संज्ञा करने वाला रहेगा तुलस्य प्रतनम सवर्णम। और जो टी संज्ञा है ये करता है अचो अंत्यादि टी। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला। तो सी सर्वनाम स्थानम जो सूत्र है ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। और एक रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है निष्ठा संज्ञा। बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है, कोई सभी एग्जाम हो लगभग जिसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो कत्वतो निष्ठा जो यहाँ पर सूत्र जो दिया गया है ये निष्ठा संज्ञा करता है कि इनकी कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कत में जो क और कत्वतु में क व उ की इत संज्ञा होकर क्रमशः तय और तवत रूप शेष रहता है, जैसे स्तुत है स्नात है। तो इसमें कत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन रहेगा उन्माद अस्ति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव है। अगला क्वेश्चन है काव्यस्य आत्मध्वनि इति लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये काव्य के लक्षण यहाँ पर दिया गया है, तो ये कौन सा जो है रहेगा, किसके ये यहाँ पर लक्षण है? तो यहाँ अगर हम देखें राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी आचार्य जो आनंदवर्धन जो है इनका जो है कथन है। और इन्होंने क्या बताया है कि जो भारतीय जो काव्य संप्रदाय के क्षेत्र में जो आनंदवर्धन है इनका जो प्रवेश है इत्यादि महत्वपूर्ण माना गया है। और आनंदवर्धन का जो समय है ये 940 से 1070 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक और इसी काल की ये रचना है। ध्वनि की जो परंपरा है ध्वनिकार के पहले ही आरंभ की गई थी। और आचार्य जो आनंदवर्धन है इनके द्वारा कहा गया है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिर इति बुद्धि समामनात् पूर्व हैं। और ध्वनि जो व्युत्पत्ति है इसका अर्थ क्या है कि ध्वनि शब्द का निर्माण धवन धातु और किन प्रत्यय संयोग से हुआ। इसका अर्थ है कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद। और इस अर्थ के 5 रूप माने जाते हैं। ये एक जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि के जो यहाँ पर प्रकार कितने प्रकार की ध्वनि मानी गई है, तो इसके 5 जो रूप माने गए हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे ध्वन्यति ध्वन्यति इति वा ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित करे या कराए वह ध्वनि होती है। इसका तात्पर्य शब्द से है ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिस कारण के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति हो वह ध्वनि शब्द शक्ति से है। ध्वन्यत इति ध्वनि, अर्थात जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। तात्पर्य वस्तु रस अलंकार आदि।
और ध्वननम ध्वनि अर्थात ध्वनित होने का भाव ध्वनि है, तात्पर्य अभिव्यंजन सूचन आदि। और जो पांचवा है ये रहेगा ध्वन्यत अस्मिन इति ध्वनि अर्थात जिसमें ध्वनित हो उसे ध्वनि कहते हैं, जो तात्पर्य काव्य से है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा वायु लक्षणम अस्ति, वायु के लक्षण इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रूप रहित स्पर्श सहितम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वस्तु च द्विधा इति उद्धृता अस्ति, तो वस्तु च द्विधा इति उद्धृता अस्ति, तो इसका संबंध यहाँ पर किसके साथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो रहेगा 10 रूपकात 10 रूपक के साथ जो इसका संबंध है। और दो प्रकार की जो यहाँ पर ये वस्तु जो बताई गई है वस्तु च द्विधा, ये दो प्रकार की वस्तु कौन कौन सी होती है? जैसे आधिकारिकम कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। कौन कौन सी होती है? आधिकारिकम कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। तो इस प्रकार की दो कथा वस्तु यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है महाभारत आधारित ग्रंथम अस्ति, महाभारत से संबंधित इनमें से ग्रंथ कौन सा है? तो ये रहेगा शिशुपाल वध। और अगर आपने ये जो महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे अभी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तरवीथ्या उल्लेख अस्ति, चित्तरवीथी का उल्लेख इनमें से किस महाकाव्य में वर्णन हुआ है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उत्तर रामचरित, जो यहाँ पर ग्रंथ जो दिया गया है इसमें इसका वर्णन हुआ है। और ये जो उत्तर रामचरित जो है महर्षि जो भवभूति है उनके द्वारा रचित है। काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक हैं। और आधार ग्रंथ जो इसका रामायण है, रीति और गुण वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य जो गुण है ये इसमें रहेंगे। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जैसे वज्रातपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि गुण पूजस्थान गुणी सुना च लिंगम न च वह तीर्थोदकम च बहनी न अन्यथा शुद्धिमाहृत है सत्ताम सद्वी संज्ञा कथम अपि ही पुण्यन भवती अपि ग्रावारोदति अपि दलती वज्रस्य हृदयम। और एक ये क्वेश्चन यहाँ से उत्तरामचरित से पूछा जाता है कि उत्तरामचरित का जो छाया अंक कौन सा है? तो तीसरा अंक छाया अंक है। या इस प्रकार पूछा जाता है कि इसका तीसरा अंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो छाया अंक के रूप में जो है उत्तरामचरित का जो अंक है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन रहेगा नाट्य शास्त्रीय अलंकार नाम संख्या अस्ति, नाट्य जो शास्त्र है इसमें अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो 4 जो इसमें अलंकारों की संख्या मानी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा नवमंडलस्य देवता अस्ति, नौवा जो मंडल है इसके देवता इनमें से किन्हें माना गया है? तो इसके जो देवता है इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए पवमान जो है ये यहाँ पर 9वें मंडल के देवता हैं। और इनसे संबंधित अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर जो ये पवमान जो दिया गया है ये किसका विशेषण है? तो सोम जो है सोम देवता जो है उनका ये विशेषण रहेगा। और सोम की जो स्तुति जो है ये 150 सूक्तों में हुई है। पृथ्वी स्थानीय ये देवता है, कण्व इनके ऋषि है। इनके अन्य नाम जो रहेंगे जैसे मौजवत पवमान वनस्पति वाचस्पति रक्षोहा विषवचर्षणी दिव्य शिशु अमर्त्य सूचि औषधिपति महिष्ठ इंद्र पीत है सहस्त्रधार है मधुमान अमृत गिरिष्ठा और घृतार्दिव। सोम का जो वास्तविक निवास स्थान है ये स्वर्ग है, इसलिए इन्हें स्वर्ग का शिशु भी कहा जाता है। यह शेर पक्षी के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया है और अमृतों को प्रदान करने वाला रोग निवारक तथा इंद्र का अत्यंत प्रिय पेय है। इसे वनस्पतियों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनकी स्तुति ऋग्वेद का जो 9वें मंडल है इसके संपूर्ण 144 सूक्त और अन्य मंडलों के 6 सूक्तों में हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्तों में जैसे अन्य देवता जो है इंद्र अग्नि इनके और रुद्र इनके साथ भी इनकी स्तुति की गई है। सोम के संदर्भ में जो वैदिक ऋषि है इसके मन में इनकी कल्पना एक पौधे के रूप में अधिक थी। सोम का रस निकालने के लिए प्राय इनके तंतु को पत्थर से कुचला या दबाया गया था और फिर उस रस को छलनी में छानकर पवित्र किया गया था। द्रोण नामक पात्रों में इसे एकत्रित किया गया था जिसे पवमान या
पुनाव या सोम कहा जाता था। सोम सेवन के लिए वह इसे परिष्कृत करने के लिए 10 अंगुलियों की आवश्यकता होती थी। अतः सोम जो है इसको 10 युवतियों के द्वारा परिष्कृत किए जाने का भी वर्णन हुआ है। द्रोण में रखकर सोम को जल, दूध, दही व जौ में मिलाया जाता था। इसी कारण गवासीर अर्थात दूध मिश्रित, दयासीर दधि मिश्रित तथा यवासीर जौ मिश्रित होने के कारण इसे त्रयासीर भी कहा गया है। सोम के पौधे का और तदनुसार सोम देवता का जो रंग है ये भूरा, लाल और हरा बतलाया गया है। तो इसे जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी, तो आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैत्रायणी इति शाखा संबंधिता अस्ति। मैत्रायणी जो यहाँ पर शाखा दी गई है, इसका संबंध इनमें से किस वेद के साथ है? तो मैत्रायणी जो यहाँ पर सीता दी गई है, इसका संबंध रहेगा कृष्ण यजुर्वेद के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद के साथ, यजुर्वेद से इसका संबंध है। और यजुर्वेद जो है इसके शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो इस रूप में इसको जाना जाता है। शुक्ल जो यजुर्वेद है, तो इसके जो यजुर्वेद ब्राह्मण जो है ये रहेंगे शतपथ ब्राह्मण, और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके रहेंगे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल ब्राह्मण। और जो शाखाएं जो है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद है इसकी शाखाएं मध्य दिन या कण्व शाखा है, और जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसकी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो ये जो है यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ऋत्विक जो है इसका अधर्व्यू है, और मुख्य देवता वायु। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी मध्य दिन शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक और 175 जो इसमें मंत्र है। और जो कण्व शाखा है इसमें 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र हैं। कृष्ण जो यजुर्वेद इसकी तैत्तिरीय शाखा में 7 जो कांड हैं, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक, 2198 जो इसमें मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यम यमी संवादस्य संकेत चिन्हम अस्ति। यहाँ पर जो ये यम यमी जो संवाद का वर्णन जो हुआ है, इसका संबंध इसमें कौन से मंडल के कौन से सूक्त के साथ है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ गलत है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल का 10वां जो मंडल है इसका 10वां ये सूक्त है। तो यहाँ पर जो इसमें कुछ जो ये मिस्टेक हुई है, तो आपने जो इसको सही कर लेना है। 10वें मंडल का ये 10वां सूक्त है। तो इनके अलावा भी जो अन्य के बारे में पूछ लिया जाता है, तो जैसे पूर्व उर्वशी जो समास सूक्त है, इसमें 10वें जो मंडल है इसका 95वां ये सूक्त है। पूर्व उर्वशी 10वें मंडल का 95वां सूक्त। 3:33 जो यहाँ पर दिया गया है ये रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद का, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। और जो 10:85 यहाँ पर दिया गया है यह रहेगा सोम सूर्य संवाद, 10वें मंडल का 85वां ये सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाल गंगाधर तिलक अनुसारेण ऋग्वेदस्य कालम अस्ति। तो यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार ऋग्वेद का जो समय है ये इनमें से कितना माना गया है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 6000 BC जो है यहाँ पर ऋग्वेद का काल ये बाल गंगाधर तिलक महोदय के अनुसार माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।